हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मध्य प्रदेश आरपीएससी अड्डा के इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, थंबनेल देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मध्य प्रदेश में कौन सी नई वैकेंसी आ गई है। अभी तो वर्ग 1 में पदवृद्धि की बातें हो रही है और इसके लिए आंदोलन हो रहा है। नई वैकेंसी भी आई है क्या? नई वैकेंसी मध्य प्रदेश में तो नहीं आई है, लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा कनेक्टेड है राजस्थान से, तो ये भर्ती जो है वो राजस्थान में आई है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि मध्य प्रदेश में रहते हैं लेकिन अप्लाई आसपास के स्टेट में करते हैं, और मुझे लगता है करना भी चाहिए, फर्क नहीं पड़ता। अगर सोचो ना, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का की वैकेंसी का कोई फॉर्म भरते, जैसे केंद्रीय विद्यालय का पीजीटी कॉमर्स का फॉर्म भरते, तो वहां तो आपको स्टार्टिंग में 3-4 साल जो पोस्टिंग है वो तो बहुत दूर मिलती है। फिर जाके कहीं चांस होते हैं कि आपको मध्य प्रदेश के आसपास का जो है वो कोई होम स्टेट मिल जाए, संभावना काफी कम रहती है उसकी। तो मध्य प्रदेश से कनेक्टिंग राजस्थान है, बहुत पास है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर गवर्नमेंट जॉब लग रही है, अच्छी खासी सैलरी रहती है मध्य प्रदेश से। मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा पे स्केल जो है वो आपका रहता है यहाँ पे। 70-80 हज़ार रुपये अगर आपको सैलरी मिलती है एज अ फर्स्ट ग्रेड टीचर, मुझे नहीं लगता उससे बेस्ट आपके लिए कुछ हो सकता है। तो स्पेशली इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान की, जो फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की वैकेंसी आई है मध्य प्रदेश में। उसे वर्ग 1 कहते हैं, वर्ग 1 कॉमर्स कहते हैं, यहाँ पे उसे फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स कहते हैं। दोनों वैकेंसी एक ही है। नॉर्मली होता क्या है कि जो पोस्ट आती है, राजस्थान की बात कर रहा हूं, पोस्ट जनरली 100-150 ही आती है। 10 साल बाद ऐसा हुआ है कि जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 340 है, और अभी भी इसमें ऐसे एस्टिमेशन लगाए जा रहे हैं कि पोस्ट इसमें और बढ़ने वाली है। तो मुझे लगता है आप सभी के लिए बम्पर भर्ती है। इस वीडियो में एंड तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं यही आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। इस वीडियो में कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट जो हैं वो उनके लिए क्या है, सभी के बारे में बात करेंगे। अगर आप आ सकते हैं, इफ अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप आ सकते हैं। मध्य प्रदेश से सीधी जो ट्रेन है वो चलती है और आप उस ट्रेन के जरिए उदयपुर आ सकते हैं। उदयपुर में इसका हमने ऑफलाइन बैच जो है वो स्टार्ट कर दिया है। 4 से 4.5 महीने में आपका कंप्लीट कोर्स जो है वो करवा देंगे। हमारे पास में स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी देवास से पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो आगरा से पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोग भी, अगर प्लान है आपका, तो कर सकते हैं यहाँ पे आके पढ़ना। नहीं कर सकते हैं तो फिर आप ऑनलाइन ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस वैकेंसी से संबंधित रेगुलर बेसिस पे अपडेट, नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ, इसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लेना। सारा कंटेंट आपको वहीं पे मिलेगा। चैट भी ओपन रहती है ताकि स्टूडेंट क्या बात कर रहे हैं आपस में, आप भी कोई डाउट होता है तो वहां डिस्कस कर सकते हो। किसी क्वेश्चन को डाल के ग्रुप डिस्कशन करना है, ये सब भी आप कर सकते हो। ओके। और इस एग्जाम की तैयारी अगर आप मध्य प्रदेश में ही घर बैठे करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये किताब राजस्थान के सारे बुक स्टोर पे अवेलेबल है, इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप हमारे नंबर पर कॉल करके डिटेल पूछ लीजिएगा, हम आपको डिटेल दे देंगे। तो ऑनलाइन भी आप इस बुक को मंगा सकते हैं। तो घर बैठे ही आप एक बार ये देख लें कि पिछले 5 सालों में जो पेपर आए थे, उस पेपर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। हर एक क्वेश्चन को हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया है और बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है। तो आप बहुत आराम से इसकी जो है वो इसके बेस पे तैयारी कर सकते हो। क्लासेस कंप्लीट लाइव ही रहेगी अगर आप ऑनलाइन बैच रहते हैं तो। और लाइव जो फैकल्टी पढ़ाएगी वो पूरे आप कह सकते हो इंडिया की सबसे टॉप फैकल्टीज हैं। आप देखिए, हम चाहते तो जितने भी सब्जेक्ट थे वो 1 या 2 फैकल्टी से पढ़वा सकते थे, क्योंकि जो फैकल्टी आपको दिख रही है वो ऑलरेडी जो है वो नेट सेट क्वालिफाइड है, या असिस्टेंट प्रोफेसर है, या जो है वो पीएचडी होल्डर हैं, तो पढ़ा सकते थे। बट ऐसा नहीं है, जिसकी जिसमें एक्सपर्टीज है वही फैकल्टी आपको पढ़ा रही है। तो ये पूरी फैकल्टी है जो अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कंप्लीट फैकल्टी पैनल है जिनके साथ आप अपनी तैयारी करेंगे। आज तक कई सारे रिजल्ट हमने दिए हैं मध्य प्रदेश में। मुझे लगता है कि आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं है कि मध्य प्रदेश में इससे पहले जो एमपी एचएसटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें वर्ग 1 में ये रिजल्ट हम लोगों ने दिए थे। ये मेरिट हमने दी थी, टॉप 10 में से टॉप 6 स्टूडेंट आरपीएससी अड्डा के थे विद फर्स्ट एंड सेकंड रैंक। वही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। बाकी तो रैंक कई सारे हजारों रिजल्ट हम लोगों ने कॉमर्स के क्षेत्र में दिए हैं। इस बार बारी आपकी है। ऑनलाइन बैच कितने का मिल रहा है? तो 3499 का बायलिंगुअल बैच मिल रहा है। नया बैच स्टार्ट हो चुका है जिसमें आप जुड़कर अपने सपनों को जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो मैं आपको डिटेल बता देता हूं, कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप जरूर कॉल जो है वो कर लीजिएगा। अब
देखिएगा ये नोटिफिकेशन हमने हमारे टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है ना, तो आप वहां से देख सकते हैं। ये वैकेंसी जो नोटिफिकेशन है वो 25 तारीख को आया था, फॉर्म भरना 4 तारीख से ही अभी स्टार्ट हुआ है, तो आपके पास में समय है। पहली बात तो ये 340 पोस्ट है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के रिजर्वेशन अलग अलग दे रखे हैं, आपके ये काम के नहीं है। मैं आपको बता दूं अनरिजर्व में कितनी सीटें हैं। अनरिजर्व में अगर आप कॉमर्स में देखते हैं तो कॉमर्स में अनरिजर्व में जो सीटें हैं वो कितनी है, ये आप देख सकते हैं 340 है। तो आप किसी भी कैटेगरी में अपने स्टेट में आते हैं, फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ही माना जाएगा। तो ये 340 जो पोस्ट है उसमें से 85 पोस्ट जो है ना वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, तो आपके लिए यही बची है। 85 प्लस 24 प्लस 10 और 3 ये मिला के ही आपके पास में पोस्ट है। कितनी पोस्ट है तो 24 और 10 आपका 34 हो गया, और सॉरी 85 और 20 ये आपका हो गया है 105, 109 और 119, और ये आपका हो गया है 122। लगभग 122 पोस्ट जो है वो आपके पास में है, तो आप उसके लिए फाइट जो है वो कर सकते हैं। इवन हमारे ही एक स्टूडेंट हैं जो राजस्थान के हैं, अभी अभी उन्होंने ज्वाइनिंग भी करी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश में जो है वो पीजीटी कॉमर्स से अभी अभी ज्वाइनिंग ली है। तो ऐसा होता है, इंटर स्टेट आप लोग चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि कितनी पोस्टें आप लोगों के लिए है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या होती है, तो जो आपके मध्य प्रदेश में है वही राजस्थान में भी है, सेम टू सेम। सेम टू सेम मतलब क्योंकि ये पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम है तो आपको क्या होना चाहिए, आपका एमकॉम होना चाहिए, और एमकॉम के साथ में आपकी बीएड होनी चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड प्लस बीएड है, बीच में प्लस है, ध्यान रखना, दोनों चीजें जरूरी है। सर अगर दोनों में से कुछ भी फाइनल ईयर चल रहा है तो क्या होगा, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बस एग्जाम से पहले आपकी जो मार्कशीट है वो आपके हाथ में हो जानी चाहिए, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या सर इंटरव्यू होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है ना, सीधा आपको एग्जाम देना है। ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एक बार डबल जो स्टूडेंट है, जैसे 340 पोस्ट है तो 340 का जो डबल हो गया 680, तो पहले 680 स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसमें से फिर जो है वो फाइनल लिस्ट आपकी जो है वो निकलने वाली है। तो फाइनली स्टूडेंट का बता दिया है। सैलरी का पे ग्रेड क्या रहता है आप देख सकते हैं, पे ग्रेड आपका 4800 है, जो बहुत अच्छा पे ग्रेड है। एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है। 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है, ये भी आप ध्यान रखें। एज कितनी है तो मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 40 है। रिलैक्सेशन अलग दे रखे हैं, पर 21 से 40 की रेंज मुझे लगता है एक अच्छी खासी रेंज है, तो कहीं भी कोई दिक्कत जो है वो आप लोगों को नहीं होने वाली है। ओके, एग्जाम कब होगा, टाइम आपको अच्छा खासा मिलेगा, मेरे हिसाब से कम 5 से 6 महीने बाद ये एग्जाम होगा। हालांकि सिलेबस भी इतना ही टफ है, तो डेफिनेटली आपके लिए जो है वो यहाँ पे चीजें हैं जो आपको कुछ देखनी पड़ेगी। एप्लीकेशन 5 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, तो जो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो जरूर जो है वो फॉर्म भर ले। डिटेल सारी आपको यहाँ पे दे ही रखी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फॉर्म की जो फीस है वो कितनी है, नॉर्मली 600 रुपए है, और स्पेशल केस में आपकी जो फीस है वो आपकी 400 रुपए है, ये भी आप देख लेना। क्या क्या सर कैसे हम लोग करने वाले हैं तैयारी, तो देखिए मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं ना, तो मैं मानता हूं आपका राजस्थान जीके वीक होगा, ये तो मैं मान सकता हूं। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। बट बाकी सब्जेक्ट में मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो कॉमन चलते हैं, जैसे मेंटल एबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और हिंदी इंग्लिश, यहां से 15 आएंगे। ध्यान देना जो फर्स्ट पेपर है ना उसमें 5 सब हेडिंग है, ध्यान देना, है ना, और जो फर्स्ट पेपर है उसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, तो केवल 15 ही क्वेश्चन राजस्थान जीके के हैं। मतलब 75 में से 15 हटा भी दो तो भी कितने आ गए हैं, 60 क्वेश्चन बच गए हैं, है ना। तो आपके पाले में 60 नंबर की गेंद है, क्योंकि करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हो, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान यहां भी दे रखी है, और उसके बाद में आपकी साइकोलॉजी दे रखी है, और कुछ राजस्थान के छोटे छोटे से पोर्शन दे रखे हैं। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहो ना कॉमनली, तो साइकोलॉजी अच्छे से देख लो, 10 क्वेश्चन कम से कम साइकोलॉजी के आपको देखने को मिलेंगे। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी मिला के लगभग आपके 7 से 8 क्वेश्चन आ जाएंगे। 15 क्वेश्चन यहां से मान लो, करंट अफेयर्स के आप यहां से 10 क्वेश्चन मान लो, और 15 क्वेश्चन यहां से मान लो। तो अगर आपके 40 भी क्वेश्चन अगर आपके पाले में है, तो 40 इंटू 2 80 नंबर अगर आपके यहां से आ जाते हैं, तो 80 नंबर में तो सिलेक्शन आपका पक्का है किसी भी हालत में, है ना। अगर आपके फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 70 तक भी एक अच्छा स्कोर माना जाता है। बाकी सेकंड पेपर है वो हम आपको तैयारी करवा ही रहे हैं, दिक्कत आपकी कुछ है ही नहीं।
एग्जाम की स्कीम क्या होगी, 2 पेपर होंगे बता चुका हूं। फर्स्ट पेपर होगा 75 क्वेश्चंस आएंगे, सेकंड पेपर होगा 150 क्वेश्चंस आएंगे, डबल क्वेश्चन है, ओके। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। डन है। फर्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए आपके पास में 1.5 घंटा आपको मिलेगा। सेकंड पेपर में क्वेश्चन डबल है तो टाइम भी डबल, तो 3 घंटे आपको मिलेंगे। दोनों पेपर अलग अलग दिन आपके होने वाले हैं और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पेपर में ध्यान रखना, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पेपर में 40-40% मार्क्स लाना जरूरी हो जाता है। तो 150 का 40% करते हो तो 60 नंबर होता है। कम से कम 60 नंबर आपको फर्स्ट पेपर में चाहिए होंगे। ये आपका सिलेबस है, डिटेल में ये आपको सिलेबस दे रखा है, तो यहां से आप अपने सिलेबस को जो है वो देख सकते हैं। फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, कहीं कोई दिक्कत मुझे लगता है कि आप लोगों को यहां पे नहीं आने वाली है। डन है। और कुछ चीजें हैं क्या, और कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो आपके काम की हो, ओके। तो कोई भी डाउट है या समस्या है तो आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। आप सभी के लिए जो टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है मध्य प्रदेश आरपीएससी अड्डा, इसको जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। रेगुलर बेसिस पे हम 10 क्वेश्चन इसमें डालते रहते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस घर बैठे बहुत अच्छी तरीके से हो सके। और क्लासेस जो है वो आरपीएससी अड्डा के चैनल पर हमने स्टार्ट कर दी है। इसके लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आरपीएससी अड्डा के चैनल पर आप आ जाइए। उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सारी डिटेल आप सभी को मिल जाए, है ना। तो थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ में सेशन में बने रहने के लिए। मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।